अगर किसी को दिक्कत हो रही है, अरे बोल दो ना भाई जी हम लड़ रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? वहीं पे रुक जाएंगे मास्टर जी। रुक नहीं है, मेरे से दिक्कत क्या है? लेकिन मास्टर ने क्या किया आज तक? क्या किया? कौन सी ठेकेदारी है मेरी? बताइए, कौन सी फैक्ट्री चल रही है मेरी? बातें तो ये भी हो रही है कि मास्टर जी क्रेडिट मेकर नहीं क्रेडिट टेकर है, मतलब जहाँ पे गए क्रेडिट ले लिया फटाफट। अब जो मेकिंग की बात आती है कि भाई यहाँ पे कुछ काम करना है तो भाई अपना आप ही क्रेडिट वो अपना आप ही ले लेते हैं कि मैंने किया ये काम। अच्छा, मैं 2026 के मिड में आ जाऊँ आपके पास है? पूछने के लिए कब? कि आप चुनाव लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे? कब कब कब? समाज सेवी और एक राजनीति में क्या फर्क देखते हैं, राजनेता में क्या फर्क देखा जाता है दिनेश चंद्र मास्टर के नजरिए से? क्योंकि उसके बाद मेरा एक सवाल है। हाँ, मैं समाज सेवक हूँ, समाज के साथ रहता हूँ। समाज में जो विकृतियां हैं उनके लिए अगर मेरे गर्दन की भी जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने गर्दन देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो समाज में विकृतियां हैं उनके लिए कह रहा हूँ मैं, और समाज को सही दिशा में ले जाने वाला ही समाज सुधारक कहलाता है। लेकिन इतना बड़ा तो मैं अपने को नहीं मानता, लेकिन समाज के साथ में चलने वाला ऊँग दगड़ हिटनवल छो में, और जग जग में जरूरत, चाहे वो आपने देखा होगा मेरे 52 गढ़ों में, गढ़ भरपूरगढ़ में जब पानी के लिए हमने आंदोलन किया, आप शायद वहाँ गए थे। मैं वहाँ 5 दिन के धरना पे रहा, आमरण अनशन पे रहा, उसके बाद खरा सूत पे भी तो रहा। वो विकृतियां तो है, उसे मुकदमे भी लगे हम पे, उसके लिए लड़ने के लिए हम तैयार रहते हैं। जहाँ पे कोई इस तरह से बात आए कि भाई ये समाज में गलत हो रहा है, तो उसके लिए मैं स्वतंत्र होकर लड़ना चाहता हूँ। मास्टर जी, खारा स्रोत की बात करी आपने, जीरो बैंड की बात करी, शॉर्ट पानी के भरपूर पट्टी की बात करी। लोग ये भी कह रहे हैं कि मास्टर जी तो वहां पे तब पहुंचे जब वो चीजें शुरू हो चुकी थी, उससे पहले कहाँ थे मास्टर जी? खारा स्रोत का धरना किस तरीके से शुरू हुआ वो सब जगह सबने देखा, एक व्यक्ति जिस तरीके से वहां पे बैठ गए थे। जीरो बैंड का हमने धरना देखा, उस धरने पे किस तरीके से एक महिला आप ही के साथ काम करने वाली वो किस तरीके से, मैं बताता हूँ आपको। जब धरना में नीचे बैठे, आज मैं बता रहा हूँ आपको, जब धरना में बैठे हम चाहे पहले खारा सोच के ले लेते हैं, जब दिन में उस बच्चे की अंत्येष्टि हो रही थी, जब एसडीएम ने कहा था कि ठेका नहीं खुलेगा, बंद कर दिया, हमने कहा भाई बंद कर दिया तो अधिकारी कह रहा है इसका मतलब नहीं खुलेगा। जब उसकी अंत्येष्टि करके हम दिन में वापस आए, ऋषिकेश आए, तो ठेका नहीं खुला हुआ था। लेकिन जैसे ठेका खुला हुआ था तो हमारे विकास सयाल जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत विद्वान है, उनके भविष्य की मैं उज्जवल कामना करता हूं। और उन्होंने जैसे देखा कि मास्टर जी ये तो ठेका खुल गया, मैंने कहा ठेका खुल गया, तो मैं सीधे घर से चाबी उठाई, गाड़ी स्टार्ट करी और वहां गए और हम बैठे इकट्ठे बैठे तीनों। हाँ, ये कि उसने आमरण अनशन मेरे से थोड़ा पहले किया और मैंने 1-2 दिन बाद किया। ऐसा भी बोला जा रहा है मास्टर जी कि मास्टर जी सुनिए तो मास्टर सौर पानी की बात करता हूँ। अच्छा। मैंने वो भाषण उठा के देख लीजिए, मैंने कहा आज ये बेटी जिसकी डोली यहाँ से जानी थी, इस गांव से जानी थी, इस क्षेत्र से जानी थी, वो बिटिया अगर आपके लिए भूखे पैसे के लिए तैयार है, आपके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है, तो मेरा हक बनता है कि वो बेटी क्या बैठ रही, क्या हम नहीं बैठ सकते? हम बैठे, दोनों बैठे, 5 दिन का आमरण अनशन किया। अब कटाक्षेप तो अपने लिए तो कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैंने तो किसी के लिए भी, आपने देखा होगा न मेरा व्यक्तित्व ऐसा है, न मेरे संस्कार ऐसे हैं, न हमारी संस्कृति ऐसी है किसी पे कटाक्षेप की भावना रखना, या किसी को नीचा दिखाना, या किसी को कुछ गलत शब्द यूज करना। कहे जो बोल अब बातें तो ये भी हो रही है कि मास्टर जी क्रेडिट मेकर नहीं क्रेडिट टेकर है, मतलब जहाँ पे गए क्रेडिट ले लिया फटाफट। अब जो मेकिंग की बात आती है कि भाई यहाँ पे कुछ काम करना है तो भाई अपना आप ही क्रेडिट वो अपना आप ही ले लेते हैं कि मैंने किया ये काम। सोच में आपने देखा होगा, आपने खुद देखा होगा कि कौन बैठेगा भाई, कौन बैठेगा। लेकिन 10 दिन तक सबसे ज्यादा तो दिनेश चंद्र मास्टर, विकास रयाल रहे, तब क्यों नहीं बैठे? अच्छा, मेकर का मतलब होता है, मैंने कहा भी दोनों जगह का कि ध्यान में रखना, अगर मैं धरना में बैठ रहा हूँ तो ऐसे मत सोचना कि ये दिनेश चंद्र मास्टर जी यहाँ से नरेंद्र नगर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे या जिला पंचायत के चुनाव लड़ेंगे। पहले मैंने निर्णय ले लेता, आरक्षण तो बाद में लागू, वो हुआ कि वहाँ महिला सीट है, वो तो बाद की बात है। ये विधानसभा के लिए मैंने पहले वहीं कह रखा है कि मैं नरेंद्र नगर विधानसभा से नहीं लड़ने वाला। देवप्रयाग, पौड़ी, ऋषिकेश की बात कर रहा हूँ। अब अभी बात करते हैं, अगर देवप्रयाग, पौड़ी, ऋषिकेश 3 विधानसभा। मैं इतना बड़ा आदमी कहा कि मैं 3 जगह के नाम ले रहा हूँ मेरे लिए, मैं तो छोटा सा अपना कार्य करता हूँ। अच्छा, आप कहाँ तो सोचते हैं क्या? मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरे द्वारा किसी के लिए कोई गलत शब्द मेरे मुंह से ना निकले, और मैं जनता के हितों के लिए और जनता की समस्याओं के लिए जनता के साथ में खड़ा रहूं। बस कर्मंडले अधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन, कर्म करते रहो, बस फल की चिंता क्यों करनी हमने। 27 में मास्टर जी को किस पोस्टर के पास देखेंगे हम? चुनाव यानी कि हाँ या ना? 27 के ये जनता बताएगी। अच्छा, मैं 2026 के मिड में आ जाऊं आपके पास पूछने के लिए
कब? क्या आप चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे? कब कब कब? 2026 के बीचों बीच मैं आ जाऊं आपके पास अगस्त में। ना अगस्त में नहीं, जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, हाँ। चुनाव आयोग जब घोषणा करेगा तब आ तब आ जाइए, जाएंगे। तब आ जाइए आप, तब आ जाइए आप। लेकिन मैंने क्या कहा कि ये भविष्य के गर्त में है, स्थितियां परिस्थितियां। दोनों के दोनों। देखो, अगर आप कह रहे हैं कि टिकट मिला नहीं मिला, मिलने वाला था नहीं मिला, देखो ये स्थितियां और परिस्थितियां होती है। कोई जरूरी नहीं होता कि कोई चुनाव ही लड़े। देखो, आपने देखा होगा पूर्व में हमारे प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी कितने चुनाव लड़े, आप बताइए कितने चुनाव लड़े, कितनी बार लोकसभा के चुनाव लड़े, लेकिन प्रधानमंत्री तो बने। कोई जरूरत थोड़ी नहीं कि चुनाव लड़ना ही सब कुछ है। अब क्योंकि आपने और कहा था उत्तराखंड के लिए त्याग, तपस्या और बलिदान की आवश्यकता है। आपने ये भी तो कहा था कि मेयर के बाद कि मेरा ये पहला और आखिरी चुनाव होगा। ऐसा मैं कौन सा वक्तव्य मेरा बताइए? ऐसे कई बार लोग बोल रहे हैं कि मास्टर जी तो कह रहे हैं मेरा पहला और आखिरी चुनाव। मैं क्या बोला? मैंने तो ऐसा कभी ऐसा ये शब्द नहीं कहा मैंने। जो बात है ये बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर किसी को दिक्कत हो रही है, अरे बोल दो ना भाई जी हम लड़ रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही? वहीं पे रुक जाएंगे मास्टर जी। रुक नहीं है, मेरे से दिक्कत क्या है? अरे कमाल होगी, मेरे से रुकने वाले नहीं है। आप नहीं समझे। मेरे से डरने, मैं तो प्रेमचंद अग्रवाल जी को बोलता हूँ और उनको नहीं बोलता, भारतीय जनता पार्टी को बोलता हूँ। आपको 4 बार विधायक जिता के भाजपा की झोली में 4 बार लाए, इन्हीं को टिकट दो। मैं तो कहता हूँ उनके लिए कह रहा हूँ, और को मेरे से क्या हुआ? मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, मेरे पे है ही क्या? मेरे पे क्या है? कुछ भी नहीं है भाई। लोग देखो, अडानी अंबानी तो चुनाव लड़ेंगे, वो अपनी फैक्ट्रियां खोलेंगे, अपना कारोबार करेंगे, ठेकेदारी धोखाधड़ी जो भी करेंगे। लेकिन मास्टर ने क्या किया आज तक? क्या किया? कौन सी ठेकेदारी मेरी बताइए? कौन सी फैक्ट्री चल रही मेरी? जो था मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ, लेकिन जनता के साथ में रहूंगा, जनता के साथ। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। प्रश्न और भी बहुत ज्यादा है मगर सेशन थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया। दोबारा मुलाकात करेंगे इस फील्ड में तो नहीं, मगर कुछ ऐसी जगह पर जहां पर वाकई में मास्टर जी को लोग चाहते हैं और देखना भी चाह रहे हैं। हालांकि मैंने उनसे काफी प्रश्न पूछे कि वो चुनाव लड़ने वाले या नहीं लड़ने वाले, घुमा फिरा कर उन्होंने जवाब तो जरूर दे दिया है। मास्टर जी अपने नाम के मास्टर, हमेशा मास्टर स्ट्रोक्स जरूर मारते हैं, मगर कब मारेंगे क्योंकि चुनाव आयोग की जैसी डेट आएगी मास्टर जी, सबसे पहला इंटरव्यू आपका मेरे पास रहने वाला है। मैं, हमारी संस्कृति है कि अतिथि देवो भव। लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं कि मेरे लिए अगर संजीवनी बूटी है, चारपाई है, तो भाषणों में तो सभी कहते हैं, लेकिन मुझे आपका सहयोग इतना ज्यादा मिला कि शायद, और आपने इतना ज्यादा सहयोग किसी को भी नहीं दिया होगा जैसे मुझे दिया। निष्पक्ष, मैं कहता हूं कि क्या बोलूं, मैं एक चाय तक नहीं पिला सकता आपको कहीं पे। आपको मेरी स्थिति यार उनका बड़प्पन है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। पर क्या इन सारी चीजों पर बात होती है, अभी बहुत सारा, क्योंकि ये खेला जो होने वाला है उत्तराखंड की राजनीति में, गलियारों में जो खुशबुखाहट होने वाली है। तब तक के लिए बने रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।